बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर मैंने सीडेड ब्रेड लिया है, होल मील सीडेड ब्रेड। उसको मैंने फिलाडेल्फिया लगाया है और टोस्ट करके, आप इधर देखेंगे मैंने इसको टोस्ट भी कर लिया है। और इसके ऊपर अब मैं ग्रीन चिलीज लगाऊंगी, थोड़े से ये प्याज लगाऊंगी, थोड़ा सा क्यूकमर लगाऊंगी और थोड़ा सा ये मैं टमाटर लगाऊंगी। तो सैंडविच बनाऊंगी तो मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर देखिए कि मैंने फिलाडेल्फिया के ऊपर जो बरीक बरीक प्याज है पहले वो लगा दिया है, फिर मैंने ग्रीन चिलीज लगाई हैं, अब टमाटर रखे हैं। और इसी तरीके से जिस तरह टमाटर हैं इसी की तरह मैं यहाँ पर ये रखूँगी, क्यूकमर रखूँगी और जो दूसरा प्लेन ब्रेड है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो जब इसको खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। फिलाडेल्फिया जो है ये सॉफ्ट चीज़ होती है और चीज़ भी अच्छी होती है। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख देती हूँ ऐसे करके। जिस तरफ को ये साइज है ना रुख, इस तरफ करके अब छुरी से हम काट लेंगे और ये जी मेरा ब्रेड बन गया। अब इसको मैं ऐसे सैंडविच के हिसाब से काट लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं ये दोपहर को ये सैंडविच खाऊंगी। पर देखें ये एक मुठ जो है मैंने रॉकेट लीव्स के जो हैं धो के इस तरह प्लेट में बिछा लिए हैं। और सबसे पहले इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने तो प्याज जो है वो डाल लिया है अपने सैंडविच में। थोड़ा सा ही डालना होता, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बहुत ज़्यादा डाल जाए ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अब इसको ऐसे जैसे हमने सैंडविच में चीज़ वो स्प्रिंकल किया था इसी तरीके से इसमें डाल देंगे। रॉकेट लीव्स भी मूली की तरह जा लगते हैं, रेडिश की तरह, तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ख़ासकर मैं अपने लिए तो ये लेके आती हूँ। अब इसके ऊपर मैं ग्रीन चिली डाल दूँगी। अगर आप सर्दियों में ग्रीन चिली खाते हैं ना तो आपकी जो विटामिन सी है, इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रांग होता है। होती ये कड़वी है लेकिन इसमें भरपूर विटामिन सी डाली पाई जाती है, इसलिए कई लोग तो इसको हर रोटी के साथ, खाने के साथ खाते हैं। अब देख लें कि ये कॉम्बिनेशन है ग्रीन का वाइट का। और अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा क्यूकम्बर भी डाल देती हूँ। एक तीर से दो शिकार, बल्कि मैं एक तीर से कई शिकार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखें सैंडविच बना लिया है उसी सैलड से, और उसी से ये मैंने अपना सलाद भी बना के रख दिया है ना मज़े का। करें ये जो सैंडविच था ना, इतना मज़े का था ना। मैंने एक सैंडविच खा लिया और मैं दूसरा खाने को जा रही हूँ। बाद में थोड़ा सा मिर्चों का स्पाइसेस ज़रूर है, लेकिन यकीन करें मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर फीडबैक करती हूँ, शेयर करती हूँ कि बड़ा मज़े का मेरा सैंडविच बना है। आपने सीडेड ब्रेड लेने हैं, उनको टोस्ट करके उनके ऊपर फिलाडेल्फिया लगाना है जो सॉफ्ट चीज़ होती है, और उसमें आपने इस तरह सैलेड लगा देना है। और एक चीज़ का याद ही भूल गया, इसमें भी मैं रॉकेट लीव लगा सकती थी। तो उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, आपका ट्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो फूलों का गुलदस्ता था ये मेरे 4 हफ्ते पहले, तकरीबन 3 हफ्ते पहले 10th को मैं उम्र से वापस आई थी तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए बनाया था। बहुत खूबसूरत था। जो इनके फूल तकरीबन सूख गए हैं और उनकी डंडियाँ भी ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने ऐसे तोड़ के ऐसे रख लिया है, प्लेट में सजा लिया है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में सेक्शन में बता दें। ये जो फूल है ना डेलिया का, तो ये तो जब भी इनको हाथ लगाते हैं तो ये सारी पत्तियाँ इन हाथ में आ जाती हैं। एक फूल के तो इस तरह पत्तियाँ सारी की सारी हाथ में ही आ गई थी, तो वो मैंने ऐसे करके रख दिया। और बाकी जो कार्नेशंस है ये काफ़ी अच्छा लास्ट करता है। गुलाब सबसे पहले जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने फ्लावर की बास्केट दोबारा सेट की है, तो ये कुछ फूल हैं जो मैं अपने अलॉटमेंट से लेके आई हैं। कट फ्लावर्स हैं, ये मैंने सेट किए हुए हैं। गुलाब का हशर नशर कुछ इस तरह का हो गया। गुलाब देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, जल्दी ये है ना हो जाते हैं। पेपर फ्लावर्स की बजाय, प्लास्टिक के पेपर फ्लावर की तो बजाय ये बेहतर है ना कि आपके ओरिजिनल फूल हों। तो ये जो हैं कार्नेशंस की थोड़ी सी स्टेम्स मैंने लगाई हैं, और ये भी मैंने गार्डन से लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत फूल है ये, और ये दोनों मैच कर रहे हैं। और साथ में ये भी मैंने अपने गार्डन से लिया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत है ये वाला।
तो ये जो बीच बीच में वो लगा दिए हैं, तो इस तरह जो टोकरी है वो सेट की है। ये 10th को टोकरी नए फ्लावर ला के बनाई थी, तो 10th से अभी तक सर्वाइव कर रही है। कि मैंने सबसे पहले जो इसका स्पंज था ना, जो वो नीचे स्पंज था वो मोल्डी हो गया था, उसको साफ़ किया, सारा पानी निकाल दिया। और इस तरह के ये फॉलेज है, मैं वो करने के लिए गई। और मैं इस तरह के जो फॉलेज हैं, वो बड़ी जो ट्री होती है ना, उसके से नीचे गिरे पड़े थे, तो ये वाले में मैंने लेके आई बुर्श टाइप के, तो वो कवरिंग के लिए आ गए। और ये फूल मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह इसके अलावा भी अगर कोई बेरी वगैरह मिले मुझे, कोई अच्छे अच्छे स्टेम्स मिले, तो वहाँ वो भी इसमें सेट कर दिए जाएँ तो बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद है कि आप भी इससे इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। और वो ये देखें, फूलों की पत्तियाँ जो हैं नीचे गिर रही हैं, तो उनको भी इधर डाल देते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका फ्लावर 1 हफ्ता तो पहले वो दुकान पे पड़ा रहता है ना, 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ता आपके घर के लिए लास्ट होता है, 2 हफ्तों की इसकी लाइफ होती है। तो जब से ये मेरे घर में आए हैं, ये 3 हफ्तों से 10 तारीख को आया है और आज 1 दिसंबर है, तो इतने हफ्तों से ये सरवाइव कर रहा है। क्योंकि मैं इसका पानी चेंज कर देती हूँ, गली सड़ी जो चीज़ें होती हैं उसमें से निकाल देती हूँ, नया फीड डालती हूँ, तो इसलिए अदरवाइज़ गलने सड़ने की वजह से एक खट्टी सी बदबू भी आती है और बुरा भी देखने को लगता है। तो आप कहते हैं ना, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खाना करता है, नो पेन नो गेन। तो आपको यह है कि अगर आपको चाहिए कि आपका बंच बहुत अच्छा रहे, तो आपको थोड़ी सी तगदो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी जो टहनियाँ होती हैं ना, बॉटम होती हैं, टांगे होती हैं, वो भी आपको धोने पड़ती हैं। जो डेड पत्ते होते हैं वो भी निकालने पड़ते हैं। अब इन फूलों की तरफ देख लें कि ये फूल किस तरह मुरझा के नीचे को गिरे हुए हैं, लेकिन कोई एक आध है जो इस तरह मैंने छोड़ दिया है। लेकिन जितने ज़्यादा खड़े होंगे, जिनके सर ऊपर खड़े होंगे और देखने में खूबसूरत लगेंगे, तो वो अच्छे लगेंगे। तो बहरहाल 3 वीक से भी ऊपर हो गया है और मेरा ये टोकरी का ये कंडीशन है। और ये जो मैंने प्लेट बनाई है, जो छोटे जो फूल है, उनकी ये कंडीशन है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। आप भी अपने घर में ट्राइड एंड टेस्टेड करेंगे, इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंजॉय करेंगे। जिन लोगों ने कि दूसरों का पैसा मारा होता है ना, तो यहाँ पर हमारे यूके में कानून है, हर चीज़ के लिए कानून है। तो फिर उनके घर जो डेट है वो कलेक्टर आते हैं, तो वो जो भी वैल्यू की चीज़ें होती हैं, कोई कंप्यूटर हो, कोई साइकिल हो, कोई टीवी हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई पैसा हो, कोई जो भी चीज़ बेच के उनसे पैसा हासिल किया जा सकता है, वो सब इकट्ठी कर जाते हैं। और फिर वो जितनी भी उनका खर्चा हुआ होता है कोर्ट का, जहाँ उनका खर्चा हुआ होता है बैंक्स का, जहाँ उनका जो नुकसान हुआ होता है, जहाँ किराया, जहाँ कोई चीज़ भी जो पीछे होती है, डैमेज होता है, उसको कवर करने के लिए काफ़ी हो। अगर फिर भी काफ़ी नहीं होती, तो फिर उस बंदे को पब्लिक सर्विस करवाई जाती है, एक किस्म की जेल की जाती है, वहाँ पे काम करवाया जाता है, ताकि वो 1-2 साल में वो पैसा वापस करे। तो फिर कहते हैं ना कि सीधी उंगलियों से हाथ घी नहीं निकाला जाता, तो उंगलियाँ टेढ़ी करनी पड़ती हैं। तो फिर यहाँ पर कानून सब के लिए है। तो जो कोई बुरा करेगा तो बुरा भरेगा। तो जो भी कोई करता है, तो फिर अपने वो कॉन्सिक्वेंसेस खुद को फेस करता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे हर बंदे को खुला छोड़ दिया जाए और कोई कानून ना हो, तो फिर यहाँ पे तो गुंडागर्दी फैले और हर बंदा अपनी मनमानी करे। तो इसलिए जो बीवेयर हो जाएं कि जो लोग सबक सिखाते हैं दूसरों को कि ये करो वो करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो आके फिर उनकी जगह पे आके वो पढ़े, मुसीबत को फेस करें। तो जब देने होते हैं मशवरे, चस्के देने होते हैं, तो बहुत आ जाते हैं वेल विशर। और जब इंसान को फेस करना पड़ता है मुश्किल को, तो खुद को ही फेस करना होता है। तो ये जो दुनिया है ना, ये भी मज़ाफ़ाती अमल है। पहले तो जो इंसान जहाँ पे करता है यहीं पे बढ़ता है, तो जो बाकी का है वो आखिरत में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए जो कहते हैं गोज़ राउंड कम्स राउंड, जो दूसरों का बुरा करता है अल्लाह ताला उनका बुरा करता है, जो दूसरों की बर्बादी करता है वो खुद अपनी बर्बादी कर बैठता है, और जो दूसरों के भले के लिए लगाता है अल्लाह ताला उनका भला कर देता है। और सबसे बड़ी जो इंसान को डरना चाहिए ना, वो इंसान की हाँ से डरना चाहिए। कि जो इंसान ये कहता है कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी और मेरा अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, वो मेरा जवाब देगा। और जब अल्लाह जवाब देता है ना, तो फिर जो है ना पलटने की गुंजाइश नहीं होती। तो हाँ, जो लोग कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं वो बेहतरीन रास्ता होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए कानून है। और जो आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का।
जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। जो इंसान खुद को इम्प्रूव ना करना चाहे तो बेशक दूसरा कितना ही कोशिश कर ले, वो इंसान नहीं बन सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखें कि मैं ये नई रेसिपी बनाई हुई है। या मैंने एक ब्रेड को टोस्ट किया है और इसके नीचे ये सैलड पड़ा हुआ है, रॉकेट लीव्स, क्यूकम्बर, ओनियन एंड टमाटो का। और इसके ऊपर मैंने मसूर की दाल, साबुत मसरों की दाल बनाई है और इसके ऊपर मैं ये चटनी बनाई थी वो भी मैं डाल रही हूँ। और ये रेसिपी है, ये मेरी यूनिक रेसिपी है, तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। तो मैंने देखा दाल, चटनी और सलाद के साथ ये मैं खा रही हूँ, बड़े मज़े की है।